नहमदुहु व नुसल्ली अला मौला रसूलिहिल करीम अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ुल ला असअलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फ़िल क़ुरबा सदक़ल्लाहुल मौलाना अज़ीम व सद्दक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। खैरियत से हैं आप लोग? एक मरतबा बावाज़ बुलंद दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूद वल करम व अला आलिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हमेशा की तरह आइए सबसे पहले हुजूर की बात करते हैं और ताजुश शरिया की ज़बान से करते हैं। हमारे ताजुश शरिया फरमाते हैं, जहां बानी अता कर दे, जहां बानी अता कर दे, भरी जन्नत हिबा कर दे, नबी मुख्तारे कुल है, जिसे जो चाहे अता कर। हजरात, मैंने कुरान पाक की एक आयत की तिलावत की जिसका सीधा साधा मफहूम है कि अल्लाह इरशाद फरमाता है अपने महबूब से, महबूब आप फरमा दीजिए मैं तुमसे कुछ उजरत नहीं तलब करता मगर क़राबतदारों की मोहब्बत। क़राबतदार कौन है? क़राबतदार अली हैं, फातिमा हैं, हसन हैं, हुसैन है ना। अभी आपने हजरत से बहुत अच्छे नुक्ते समात फरमाए। मैं कोई तकरीर वगैरह के लिए नहीं खड़ा हुआ, मैं तो ये भी कह सकता था कि अक़ीमुस्सलात, नमाज कायम करो और नमाज पढ़ा करो, नमाज फर्ज है और वमा अलैना इल्लल बलाग। क्योंकि जब इमाम अली मकाम मदीने से चले, मैदान कारजार पहुंचे और बेदर्दी से शहीद कर दिए गए, इतने में जब दास्ताने करबला हो सकती है तो मेरी तकरीर क्यों नहीं? जब इतने में दास्ताने करबला हो सकती है तो मेरी तकरीर क्यों नहीं? है ना। और मैं ये कर भी चुका हूं। एक जगह मैं गया हमारे इलाके में, वहां मुझे दिया गया माइक, तो मैंने वहां अक़ीमुस्सलात, नमाज कायम करो, नमाज पढ़ा करो, वमा अलैना इल्लल बलाग, है ना। लेकिन सिर्फ तीन बातें आप जानते हैं कमीनगी किसको कहते हैं? मौलाए कायनात और हजरत इमाम हसन के दरमियान एक मुकालमा हुआ। सुनन इब्ने माजा में ये मौजूद है। बहुत सी बातें हैं लेकिन एक मुकालमा हुआ। मौलाए कायनात हजरत हसन से पूछते हैं, ऐ हसन ये बताओ कमीनगी किसको कहते हैं? इमाम हसन अर्ज करते हैं, बाबा जान, माल को बचाने के लिए इज्जत को लुटा दिया जाए इसको कमीनगी कहते हैं। माल को बचाने के लिए इज्जत को लुटा दिया जाए इसको कमीनगी कहते हैं। आज देखिए क्या हो रहा है, झंडे ऊंचे करने के लिए इज्जतें लूटी जा रही है ना। आज क्या हो रहा है? आज हमारे मिंबर रसूल किस बयानी के अड्डे बन गए। आज जब तक ये मिंबर रसूल थे यहां से हक बयानियां हुआ करती थी, जब से ये स्टेज बन गए ये किस बयानी के अड्डे हो गए, क्योंकि स्टेज सियासत के भी हुआ करते हैं, स्टेज सियासत के भी हुआ करते हैं। आप जानते हैं एक साहब ने कितनी बड़ी किस बयानी की कि एक दूसरे कहा कि मुझसे जब कहा गया कि बरेली में कौन है तो मैंने कहा बरेली में आला हजरत है। जब कहा गया कि आला हजरत के बाद कौन है तो कहा कि मैंने कहा कि मुफ्ती आजम हिंद है। और जब कहा कि मुफ्ती आजम हिंद के बाद कौन है तो कहते हैं कि मैंने जवाब दिया अल्लामा अख्तर रजा ताजुश शरिया है। और फिर कहते हैं कि ताजुश शरिया के बाद कौन है तो कहते हैं मैंने जवाब दिया कि ताजुश शरिया के ताजुश शरिया के जानशीन फला है, उन्हें हमारा कायदे मिल्लत नहीं दिखा, उन्हें कायदे मिल्लत नहीं दिखा। और वो अभी अगर उनसे इस बात की सफाई मांगी जाए तो वो कहेंगे कि मैंने इल्म का जानशीन कहा। अगर इल्म का जानशीन कहा तो तुमने अल्लामा असजद रजा का नाम लेकर भी लफ्ज लगा के क्यों नहीं कहा? तुम्हारी तावील में मैं गुंजाइश नहीं रखूंगा।
क्योंकि बरेली और बिलग्राम के रिश्ते किसी से ढके छुपे नहीं है। ताजो शरिया और बिलग्राम की मोहब्बत किसी से ढके छुपी नहीं है। अगर आज हमारे दरमियान से ताजो शरिया चले गए तो ये कोई ना समझे कि अल्लामा अशजद रजा अकेले हो गए। ताजो शरिया, ताजो शरिया, ताजो शरिया, ताजो शरिया, जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। आला हजरत का हर पोता हमारा है। आला हजरत का हर पोता हमारा है। लेकिन जब अल्लामा अशजद रजा की जानशीनी पे हमला किया जाएगा तो बिलग्राम खड़ा हो जाएगा। आज मिंबर नूर पे एक किस बयानी सुनी होगी आप लोगों ने, क्लिप सुनी होगी आप लोगों ने। आज कहा जाता है कि करबला 90% झूठ है। माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन। तो एक सवाल कायम करता हूं, आपने तावील पेश की कि मैंने राफजियों की रिवायतों को 90% झूठ कहा, तो 10% आपने उनको सही माना, हम उनको 100% झूठ मानते हैं। अब आप अगर 10% उन्हें सही मानते हैं, आप अपने अकीदे पे सफाई पेश करें और रुजू करें। और ये रिकॉर्डिंग पे तौबा नहीं चलेगी, तफसीली तौबा चाहिए, क्योंकि बात करबला की है, बात नबी के शहजादे की है। और तौबा ऐसे नहीं चाहिए कि फला साहब ने कहा तो मैं रुजू करता हूं। तौबा नदामत के साथ चाहिए, क्योंकि तौबा का माना नदामत है। अगर नदामत नहीं तो तौबा नहीं है ना। आप मुसलमान औरतों की अस्मतों पे हमला करते हैं। आप कहते हैं कि 1 करोड़ में एक आध मुस्लिम औरत पाक दामन होगी। माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन। आज आप हमारी इसी यूपी के अंदर, उसी 1 करोड़ के अंदर तमाम खानकाहों की मस्तूरात आएंगी, तमाम उलमा की ज़ौजाएं आएंगी, इनकी बेटियां आएंगी। आप उनकी अस्मतों पे हमला कर रहे हैं। आप इस्लाह वाले बने हैं। हमको ऐसी इस्लाह नहीं चाहिए। हमारे उलमा की घर, हमारे उलमा की, हमारे खानकाहों के मस्तूरात की इज्जतों पे हमला कीजिए और कहिए ये इस्लाह है। मैं इसको इस्लाह नहीं मानूंगा। ये उलमा बैठे हैं, अगर मैं गलत बोल रहा हूं तो मुझे ये टोक सकते हैं। ज़ुन्नुल मोमिन खैरा, हुजूर ने इरशाद फरमाया, मोमिन के बारे में बेहतर गुमान करो। और तुमको मालूम नहीं कि जिना साबित करने के लिए 4 बाशरा गवाह चाहिए। 1 करोड़ औरतों के लिए 4 करोड़ बाशरा मर्द चाहिए। 1 करोड़ औरतों के ऊपर जिना का हुक्म आयद करने पर 4 करोड़ बाशरा मर्द चाहिए। तुम लाओ कुरान की आयत, इस पे दलील है 4 करोड़, 1 मर्द पे 1 जिना पे 4 लोगों की कुरान की आयत दलील है। तुम 4 करोड़ मर्द लाके दो। तुमने उन औरतों को जिनाकारा कहा, तुमने यूस कहा, उन मर्दों को जो यूस कहा, जिनाकारा कहा। तुम 4 करोड़ और मर्द लाके दो बाशरा।
जो इस पे गवाही पेश कर सके। आज जो मुंह में आता है बोलते चले जाते हो, कहते हो ये मस्जिद है, इसका लिहाज कर रहा हूं। कहते हो कि गुटखा खाने वाला नामर्द हो जाया करता है। ये तुम्हारी तहकीक है। अगर तुम्हारी डिग्रियों पे तहकीक किए जाए तो तुम्हारा भी डिप्लोमा निकलेगा। अगर तुम्हारी डिग्रियों पे तहकीक की जाए तो तुम्हारी मुफ्ती की डिग्री नहीं निकल सकती, कॉलेज का डिप्लोमा निकलेगा। तुम कभी कायदे मिल्लत के जानशीनी पे हमला करते हो, कभी करबला पे हमला करते हो, कभी औरतों मुस्लिम औरतों की असमतों पे हमला करते हो। तुम्हारी जो मर्जी आती है तुम बोलते चले जाते हो। और ये हमारे नादान लोग ये हिमायत में खड़े हो जाते हैं। अहले सुन्नत वल जमात हक है, यही वो जमात है जो हक गोई किया करती है। लेकिन अफसोस आज झूठ बोलने वाले के साथ भी खड़े हो जाते हैं कुछ लोग, हिमायत करने लगते हैं। तो सुनो, नादान किसको कहते हैं? नादान किसको कहते हैं? मौलाए कायनात ने इमाम हसन से कहा, ऐ हसन जरा ये बताओ नादान किसे कहते हैं? इमाम हसन कहते हैं, ऐ अब्बा जान जो कमीनों की इत्तिबा करे, जो कमीनों की इत्तिबा करे और लफंगों से मोहब्बत करे, उसे नादान कहा जाता है। उनकी हिमायत करे उसे नादान कहा जाता है। फिर जानते हो हजरत मौलाए कायनात ने इमाम हसन से कहा, ऐ हसन ये बताओ, ऐ हसन ये बताओ गाफिल कौन है? गाफिल कौन है? इमाम हसन कहते हैं, अब्बा जान जो मस्जिदों से ताल्लुक खत्म करे और फितने बाजों का साथ दे वो गाफिल है। ये मेरा नहीं, इमाम हसन का पैगाम है। अजमत हुसैन कॉन्फ्रेंस है, अजमत हुसैन कॉन्फ्रेंस है। पैगाम इमाम हसन का है, हुसैन आजम के पीर का है, हुसैन आजम के बड़े भाई का है, मौलाए कायनात के जानशीन का है ना। और रही बात उनकी इस्लाह की, तो सबसे पहले वो खुद अपनी इस्लाह करें। सबसे पहले वो खुद अपनी इस्लाह करें। बिलग्राम जब जब कोई गलत बोलेगा बिलग्राम खड़ा होगा। और आज हमें चाहिए है कि हम अपने मिंबरों को दुरुस्त करें। आज हम मिंबरों को फितने के अड्डे न बनाएं। ये रसूल कायनात के मिंबर हैं, ये मिंबर नूर हैं, ये रसूलुल्लाह के मिंबर हैं। यहाँ से बात की जाएगी रसूलुल्लाह की जाएगी, यहाँ से बात की जाएगी सहाबा इकराम की जाएगी, यहाँ से बात की जाएगी अली मुर्तजा की जाएगी, हसन मुश्तबा की जाएगी, हुसैन आजम शहीद करबला की जाएगी, यहाँ से बात की जाएगी हजरत अमीर माविया की जाएगी। फोन बंद कर दीजिए। और जानते हैं अभी जाड़ों की बात है, मसौली शरीफ भी हमारा खानदान है। हुजूर गुलजार मिल्लत हमारे रिश्ते में हमारे चचा हैं। अगर हम अपने खानदान में कहीं चले जाएं तो कोई हरज की बात नहीं है, लेकिन नहीं गए तो ये बहुतान है। नहीं गए तो ये बहुतान है। अभी कायदे मिल्लत वैसे मिल्लत के ऊपर उठाया गया कि वो ताबीज लेने जाते हैं। आप ही ने सुना पूरी दुनिया में आप ही ने सुना। आप जानते हो वो इसमिया का कुत्ता भी नहीं कहीं ताबीज लेने जाता है, वो भी हमारे घर पे लेता है। अगर चले जाएं तो कोई हरज नहीं, मसौली हमारा खानदान है, गुलजारे मिल्लत हमारे चचा हैं, चले जाएंगे कोई हरज की बात नहीं। लेकिन नहीं गए तो ये इल्जाम है, ये बहुतान है। तुम जिसकी जो मर्जी आती है, जब मर्जी आती है, जो उठाते हो कहते चले जाते हो। अपनी जबान को लगाम दो, अपनी जबान को लगाम दो।
हमें तुम्हारी इस्लाह की जरूरत नहीं, और ये मिंबर रसूल है, इस पे गाली गलौच नहीं चलेगा, इस पे शरीयत की बात चलेगी। तुम बात करते हो नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल कर देते हो। हुजूर, जब हुजूर की हदीस की तशरीह की जाए तो उलमा दूसरे जुमले लिखे जो बाहया हो, जो बाअदब जुमले हो। तुम जब बात करो तो बेहयाई की करो, बेअदबी की करो, और अपने आप को नासे कहते हो, अपने आप को इस्लाह करने वाला कहते हो। पहले अपनी डिग्री बताओ, पहले अपनी डिग्री बताओ कि डिप्लोमा है या मुफ्ती की सनद है। तमाम लोग जानते हैं इस बात को। तुम मुफ्ती नहीं हो, तुम प्रोफेसर नहीं हो। मुझसे, मैं अभी पूर्णिया गया, मैं अभी किशनगंज गया, 29 जून SSF शेख अबू बकर साहब की तंजीम ने प्रोग्राम करवाया तरतील कुरान। वहां एक इलाके के बहुत बड़े आलिम दीन, उन्होंने मुझसे कहा, चंद वक्त पहले मैंने उनको फोन किया था। मैंने कहा था, हजरत एक शायर का मसला हुआ, आपने पूरी मीटिंग कायम कर दी, लेकिन अब बात करबला की है तो हुक्म नाफिज करो। हजरत ने कहा कि मैं बात करता हूँ। हजरत के पास, हजरत तुम्हारे पास गए, तुमने उनसे बदतमीजी की। उन्हीं हजरत ने मुझसे बताया कि ना तुम मुफ्ती हो, ना आलिम हो, ना प्रोफेसर हो, ना डॉक्टर हो, बल्कि कॉलेज के पढ़े हुए डिप्लोमा होल्डर। एक डिप्लोमा कर्नाटक में हुआ था, एक डिप्लोमा यहां। और अगर अहले बैत की शान में तुमने जर्रा बराबर भी तौहीन की तो ठीक नहीं होगा। जानते हो रसूल कायनात ने इरशाद फरमाया, अला मम्माता अला हुब्बे आले मोहम्मद, अला माता अला सुन्नते माता अला अहले सुन्नत वल जमात। हदीस पाक में अहले नहीं लगा, सुन्नत वल जमात है। जो अहले बैत की मोहब्बत में मरा वो अहले सुन्नत वल जमात पे मरा, और जो अहले बैत के बुग़्ज़ में मरा, मम्माता अला बुग़्ज़ आले मोहम्मद माता काफिरा। और तुमने क्या वो हदीस नहीं सुनी जो सभी हजरत सभी से है कि जो हजरत उम्मे सलमा के आजाद करदा गुलाम है, और उनसे मरवी वो नकल करते हैं हजरत ज़ैद बिन अरक़म से। वो कहते हैं कि रसूल खुदा ने मौलाए कायनात सैयद कायनात इमाम हसन इमाम हुसैन से इरशाद फरमाया, ऐ अली, ऐ फातिमा, ऐ हसन, ऐ हुसैन, जिससे तुमने सुलह की मैंने उससे सुलह की, जिससे तुमने जंग की मैंने उससे जंग की। तो ये इन हदीसों को याद रखना। बहरहाल हमारा मसलक आला हजरत है, और मसलक आला हजरत ये भी है कि बादल अंबिया अफजलुल बशर बित्तहक़ीक़ सैयदना सिद्दीक़ अकबर। सिद्दीक़ अकबर का पहला नंबर, फारूक आजम का दूसरा नंबर, उस्मान गनी का तीसरा नंबर, मौलाए कायनात का चौथा नंबर। हम हर साहबी रसूल से मोहब्बत करेंगे, हर साहबी रसूल की अजमतों को अपने सर का ताज बनाएंगे। हम अमीर माविया से भी मोहब्बत करेंगे, उनकी भी अजमतों को सर का ताज बनाएंगे। नारे हैदरी, नारे हैदरी, नारे हैदरी, नारे हैदरी का नारा लगाते जाएंगे।